सीधे आपको दिखाते हैं वक्त तरमीमी बिल पर जेपीसी की मीटिंग खत्म हो चुकी है। किसका क्या कुछ कहना है उससे आपको रूबरू करवाते चला जाएगा पॉलिटिकली। तो कुछ हम लोग को कुछ सुजोग कोई सुविधा नहीं दिया, कुछ नहीं बोलने दिया, हम लोग कुछ नहीं बोलने दिया। You will not believe that we are not allowed to speak a single word. So how many amendments have you moved? 44 amendments. 44 amendments. 44 amendments have been moved by the chairman himself on our behalf, and he himself counted, and he himself ordered. So one in all. He did not allow us to speak, to express our views on clause by clause, right? Number one. He did not allow us to express our views regarding the amendment which we have brought. He did not allow us to give dissent to speak of the amendment which they have brought. He did not allow us to speak a single word, single thing. Has the report been tabled today, sir? Has the report been tabled today? देखिए, जब से जेपीसी स्टार्ट हुई है, स्टेक होल्डर्स को बुलाया गया था। 95 to 98% स्टेक होल्डर्स इस बिल को अपोज किए। उनको जो भी आए थे, उनको अपने जो सवाल हम लोगों ने पूछा था, उस सवाल का जवाब देने के लिए 10 दिन 15 दिन का टाइम दिया गया था। वो जो जवाब आया है, वो जवाब मिनिस्ट्री हो या जेपीसी चेयरमैन हो, मेंबर्स को सप्लाई नहीं किए, मेंबर्स को उन्होंने दिया नहीं है, उसके ऊपर डिस्कशन फिर नहीं हुआ है। उसके बाद जब सारे स्टेक होल्डर्स के साथ मीटिंग खत्म हो गई है, उसके बाद क्लॉज टू क्लॉज डिस्कशन होता है। ये पार्ट ऑफ द प्रोसीजर है। क्लॉज टू क्लॉज डिस्कशन नहीं हुआ है, और जितने भी आगे डिपोजिशन किए थे उसका मिनट्स दिया जाता है। वो मिनट्स हमें दिया नहीं गया है। उसके बाद में मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स जो हर मीटिंग में प्रेजेंट रहती है, वो पूरे स्टेक होल्डर्स की मीटिंग का एक रिपोर्ट बना के हमें देती है। वो रिपोर्ट दिया नहीं गया है। ऑल ऑफ ए सडन हम लोगों को 48 आवर्स टाइम दिया गया था अमेंडमेंट्स मूव करने के लिए। हम लोगों ने अमेंडमेंट्स मूव किए थे। उन अमेंडमेंट्स के ऊपर बिना डिस्कशन, बिना मूव करने दिए टाइम दिए गए, बिना एक्सप्लेनेशन के, एक गिलिजन की तरह जो है सीधा अमेंडमेंट को उन्होंने वोटिंग को पुटअप किया और उन्होंने डिफीट किया। सबसे बड़ी बात यह है कि सारे स्टेक होल्डर्स की मीटिंग होने के बाद क्लॉज टू क्लॉज डिस्कशन होना चाहिए। क्लॉज टू क्लॉज डिस्कशन नहीं हुआ है। डेमोक्रेटिक प्रोसेस को सबवर्ट किया गया है और सारे प्रोसीजर्स इसमें जो इन्वॉल्व थे उसको बाईपास किया गया है। और चेयरमैन अंडर द प्रेशर ऑफ द गवर्नमेंट, वो जिस तरह से बिल आया उसमें माइनर चेंजेस करके उसको ही आगे करने का काम कर रहे हैं। और हम चाहते हैं कि इसके ऊपर डिस्कशन हो, लेकिन बिल्कुल डिस्कशन नहीं हुआ। लेकिन जिस तरह से पार्लियामेंट के अंदर बिल आई थी उसी तरह से ले जाने की कोशिश करते हैं। एंटायर जेपीसी प्रोसेस इज a farce and all the depositions have not been taken in consideration. 98% had opposed this. 98% of the stakeholders had opposed this bill. That should have been taken in consideration. They have not taken this into consideration at all. So we are opposed and we are boycotted it. Please, hello PTI. जी, ये जो है वो मुल्क की माइनॉरिटी के साथ, वक्फ बोर्ड के साथ एक मजाक किया गया है, जो कॉन्स्टिट्यूशन को बिल्डोज किया गया है। जिस तरह से प्रोसीजर को ख़त्म किया गया है, इससे ये एक मजाक लगता है कि ये जो बिल लाया गया एक मजाक था, और वक्फ से इससे कोई भला नहीं होने वाला है, बल्कि वक्फ की लूट करने के लिए ये एक प्रोसीजर, जिसमें कोई प्रोसीजर फॉलो नहीं किया गया पार्लियामेंट्री। राइट सर। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को जो वक्त के बिल पे मिला था, सरकार के द्वारा 44 संशोधन को लेकर के 1995 का जो प्रिंसिपल एक्ट वक्फ का था, उसमें 44 संशोधन लेकर के आई थी। लेकिन सरकार ने स्पीकर साहब से आग्रह किया था कि हम ये संशोधन वक्फ की बेहतरी के लिए ला रहे हैं, आम लोगों के फ़ायदे के लिए ला रहे हैं, लेकिन हम इसके बावजूद चाहते हैं कि ये वक्फ हमारे जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बना करके रेफ़र कर दें। हम इसको और बेहतर डिलिब्रेशंस पूरे देश के स्टेक होल्डर्स के साथ, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ, वक्फ बोर्ड के साथ, माइनॉरिटी कमीशन के साथ, इस्लामिक स्कॉलर के साथ हम और डिटेल डिलिब्रेशंस करना चाहते हैं। तो उस 44 संशोधन को जेपीसी को सुपुर्द कर दिया गया था। जेपीसी की आज उस 44 संशोधन पे जो हैं उस पर एक संशोधन पे चर्चा हुई। इसके पहले हमने 6 महीने के सारे डिटेल डिस्कशंस के बाद सभी सदस्यों से
हमने संशोधन मांगे थे। यह हमारी अंतिम बैठक थी कि उस 44 संशोधन पे आप इस पे सहमत हैं या इस पे असहमत हैं। तो सभी सदस्यों के द्वारा, चाहे किसी पक्ष के हों, उन लोगों ने अपने संशोधन दिए थे और आज उसमें जो हमारे कुछ सांसदों के द्वारा दिए गए थे उसमें 14 क्लाजेज पे या 14 संशोधनों में संशोधन स्वीकार हुआ है। वो भी संशोधन मूव करने पे वोटिंग के बाद बहुमत आधार पर। विपक्ष ने भी संशोधन दिया था और विपक्ष ने सभी 44 संशोधन दिया था। हमने एक एक संशोधन मूव कराया और उस संशोधनों को हमने पुट टू वोट किया, लेकिन वोटिंग में उनके पक्ष में 10 वोट था और उसके निगेटिव में 16 वोट थे। इसलिए जो विपक्ष के द्वारा या उन लोगों के द्वारा जो 44 संशोधन के विरोध में थे, मैं विपक्ष क्यों कहूँ, जो 44 संशोधन के विरोध में उन्होंने कुछ दिए थे वो मतलब टर्न डाउन हो गया। सर, अपोजिशन मेंबर्स ये आरोप लगा रहे हैं कि उनकी बातों को नहीं सुना गया, जो क्लॉज लेकर गए थे उस पर कोई चर्चा नहीं हुई और अपनी तरफ से चेयरमैन ने सारा अमेंडमेंट मूव करके सभी क्लॉज में चर्चा हुई। जिनको अपोज करना था उन्होंने किया, जिनको सपोर्ट करना था किया। दिक्कत और दुख की बात यह है, जिन क्लॉज को मूव करना इस बिल के सुधार के लिए बहुत ही आवश्यक था, उन पर भी विरोध किया गया। जब यह टेबल होगा तो आप खुद आश्चर्य कर जाएंगे कि विरोधी दलों ने किस तरह के अमेंडमेंट्स का विरोध किया। क्या क्या सर कुछ खास जब तक टेबल अरविंद बाबू आज मीटिंग में क्या हुआ? आज पहली बात ऐसी है कि आज आप जानते हो कि जो जेपीसी की मीटिंग थी उसमें क्या था, उसमें यह था कि क्लॉज बाय क्लॉज चर्चा हुई। क्लॉज बाय क्लॉज चर्चा की बात ही नहीं आई। फिर उन्होंने क्या किया, हम लोगों ने जो अमेंडमेंट दिए थे, संशोधन दिए थे, उसके ऊपर सिर्फ वोटिंग करी। भैया हमने संशोधन क्यों दिया, बताना चाहिए ना हमको क्यों दिया। मनमर्जी है क्या, मन में आया दे दिया, तो उसके ऊपर चर्चा ही नहीं है। संशोधन किस दे अरविंद साहब ने संशोधन दिया, हाँ वो करना है, हाथ ऊपर करो, कर दिया हमने, हाथ ऊपर कर दिए। फिर संशोधन के खिलाफ कौन है, सत्ता पक्ष के लोग हैं, उन्होंने क्या, उसमें तेलुगु देशम है, उसमें नीतीश कुमार जी की पार्टी है, ये सभी लोग, चिराग पासवान की पार्टी है, सभी लोग खिलाफ वोटिंग करते रहे। अब ये वोटिंग करने के बाद 44 के 44 आधा घंटे के अंदर खत्म, तो फिर चर्चा कब करोगे भैया, चर्चा नहीं करेंगे। अब उसके बीच में जो लोग साथ के लिए आए थे, उन सभी लोगों ने जो कुछ कहा उसके ऊपर हमने उनसे सवाल पूछे, उसका जवाब उन्होंने क्या दिया वो आज तक हमें पता नहीं। अब अगला मूव क्या होगा? अभी 29 तारीख को बोलते ड्राफ्ट रिपोर्ट देंगे तो देंगे ड्राफ्ट रिपोर्ट, फिर हम समय मांगने की कोशिश करेंगे भाई ड्राफ्ट रिपोर्ट के बाद में, पढ़ने के बाद डिसीजन नोट देंगे ना, देंगे नहीं तो बोले उसी दिन देना है। तो ये क्या है, ये गणतंत्र है। अमृत महोत्सव में गणतंत्र की हत्या हो रही है। मैंने कोई अमेंडमेंट नहीं मांगा। सबसे बड़ी खेदजनक दुखदायक ये गोष्ट है, ये चीज़ है कि शिवसेना प्रमुख माननीय बाला साहेब ठाकरे वक्फ कायदा कैंसिल करो, बर्खास्त करो, ऐसी उनकी मनीषा थी। लेकिन उबाटा के अरविंद सावंत जी ये बिल को अपोज कर रहे थे। सबसे दुखदायक ये घटना है, हिंदू हृदय शिवसेना प्रमुख माननीय बाला साहेब ठाकरे जी का वारसा बताते हैं और उनके ध्येय धोरण को के खिलाफ अपना बर्ताव ये संसद में करते हैं। उद्धव ठाकरे जी, आप उसका जवाब दो कि आपने ये भूमिका जो चेंज की है उसके पीछे क्या रीज़न है। मुस्लिम वोट पाना ये रीज़न है क्या, कि हिंदुत्व के खिलाफ अपना काम करना ये रीज़न है। What happened in the meeting today, and also the opposition MPs are alleging that it was undemocratic, and also not everyone was taken into account, and the amendments are moved on behalf of the chair and not of them, and they are also saying that they will approach court against this. The Joint Parliamentary Committee on the Waqf Amendment Bill 2024 was held today in a very democratic manner. The chairperson, Sri Jagdambika Palji, tried to hear everybody out and gave sufficient time for everybody to move the amendment that everybody wished to. Now, as you know, there are 44 amendments
to the Principal Act 1995 that had been proposed by the government, which had been tabled before all of us to deliberate upon. And 34 sittings have already taken place for deliberating on the entire matter. 108 hours have been dedicated to this job, and more than 284 stakeholders have been consulted and their views have been given due importance. Now, as far as today's meeting is concerned, let me tell you that against these 44 amendments, the opposition party MPs had actually proposed amendments with regard to 43 proposals of the government. Now, as far as the NDA members of parliament are concerned, they had moved 24 proposals. Now, every proposal moved by either the opposition or the ruling party was put to debate, and voting was done by raising of hand. And let me tell you that the voting was mostly 10:16. They were 10 members and we were 16 members. So whether it was favor or against, they were 10 and they were 16. So that is what it was. And let me tell you that today also they started creating a ruckus, and the entire opposition team was led by Sri Kalyan Banerjee ji, which was highly unfortunate. And we know how they have been conducting themselves in the past so many number of months. Almost 6 months have passed, and this particular bill has been really deliberated upon very extensively, very thoroughly, and this particular committee had also gone to a couple of states for hearing the organizations which have not been able to come to Delhi. So I think the entire procedure has been done in a very democratic manner. The chairman handled the entire issue with a lot of patience, a lot of humility, and a lot of poise, I would say. And I think we need not make a mountain out of a molehill. Everything was done very nicely. अच्छी बात है ना, आस्था की डुबकी लगानी चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन एनजीटी की रिपोर्ट भी पढ़नी चाहिए। क्या एनजीटी की रिपोर्ट क्या बोल रही है? क्या बोल रही रिपोर्ट? अब आप पढ़िए। ये बाहर से लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का और संसदीय परंपराओं का ह्रास हुआ है, वो इतिहास के अंदर लिखा जाएगा। चेयरमैन ने सब चीज़ों को बुलडोज कर करके, इतनी जल्दबाजी क्या थी? 1.5 घंटे के अंदर पूरी मीटिंग खत्म कर दी। लगातार आप मीटिंग करे जा रहे हैं। आज तक के इतिहास में जेपीसी की इतनी मीटिंग किसी की नहीं होगी कि आपका 36 मीटिंग आपने 3-4 महीने के अंदर 36 मीटिंग कर दी। आपको इतनी जल्दी क्या थी? और ये सारी चीज़ें आप रौंदना चाहते हैं, सत्ता के बल में, ताकत के बल पर रौंदना चाहते हैं, और इतिहास माफ़ नहीं करेगा उन लोगों को जिन लोगों ने इसके अंदर सत्ता पक्ष के साथ खड़े होकर के समर्थन करने का काम किया है। इमरान भाई, इसमें एक कलेक्टर के अपॉइंटमेंट को लेकर के भी था, कलेक्टर के रोल को लेकर के देखिए, अब आप काबिज को जो वक्फ की प्रॉपर्टी है उनके ऊपर सरकार काबिज है, कलेक्टर उसका कस्टोडियन है, और कलेक्टर ही तय करेगा कि हम काबिज हैं कि नहीं है। तो ये कैसे मुमकिन होगा? तो ये पूरा का पूरा वक्फ का जो कानून आ रहा है, ये पूरी तरीके से वक्फ को तबाह और बर्बाद कर देगा। वक्फ की प्रॉपर्टियों को हड़पने की तैयारी है। वक्फ की तमाम तर प्रॉपर्टियों के ऊपर जब ये लिमिटेशन एक्ट नहीं रहेगा तो एडवर्सर पोजीशन के अंदर ये जाकर के इसको कब्जाने की बात है। वक्फ बाय यूजर को भी क्लियर किया गया, वक्फ बाय यूजर को भी इसमें क्लियर किया गया है, रिट्रोस्पेक्टिव नहीं होगा। चलिए, अब लेकिन रजिस्टर्ड होना चाहिए, वो रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी होगी। अब एक बात है, रजिस्टर्ड कहाँ होगी? वामसी पोर्टल पे आप 10 साल में रजिस्टर्ड नहीं कर पाए, नंबर 1।